गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। जैसा कि कल आपको हम फिनॉल की रिएक्शन पढ़ा रहे थे, व्हाट हैपेंड, ठीक है। चैप्टर 4 था ना, फिनॉल 5 था। चैप्टर 6 आज आपको डरवा हेडिंग चैप्टर 6 है। चैप्टर नेम है ईथर। चैप्टर नेम क्या है? ईथर। स्टेट करो, चैप्टर 6 है ईथर, ठीक है। क्या होता है ईथर? व्हाट इज ईथर? ईथर फर्स्ट स्टेज में डालो। चैप्टर 6 का नाम है ईथर और पहली स्टेज भी है ईथर। लिखिएगा ईथर मीन ROR, इस तरह से ROR। आर का मतलब आप जानते होंगे एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह, ठीक है। ROR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ROR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। आर का मतलब तो जानते ही हैं क्या होता है। ROR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर समान या भिन्न प्रकार के ईथर समान या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ईथर समान या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह से जुड़ा होता है। देखो कैसे। एक तो CH3OCH3, आर का मतलब एल्किल होता है CH3, ठीक। फिर O फिर CH3। एक होता है ROR डैश, ROR डैश मतलब R की जगह CH3, O की जगह O, R डैश की जगह C2H5। मतलब CH3 C2H5 दोनों एल्किल ग्रुप तो है, मगर यहाँ पर एक एल्किल है मेथिल, यहाँ दो एल्किल एथिल। अगर दोनों के समान है तो समान ईथर है, और विषमान है, अलग अलग है तो विषमांगी ईथर है, ठीक। तो ये समझ लीजिए आपका इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। दो बात सेम है, डाई मेथिल ईथर। इसमें क्या है, इसका आईपीसी नाम होगा जिस तरफ ऑक्सी कार्बन कम होते हैं उस पर हम ऑक्सी जोड़ते हैं, बाकी को लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन भी हो जाएगा। वैसे नाम पढ़ोगे तो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। मेथिल एथिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एम बाद में आता है, एथिल की पहले आती है, तो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। तो समझ गए ईथर क्या होता है, व्हाट इज ईथर। ROR के सूत्र को ईथर कहते हैं। इसमें जो समान एल्किल ग्रुप होते हैं यानी R वो समांगी ईथर, और जो अलग अलग विषमांग होते हैं उन्हें विषमांगी ईथर। जैसे सम्मित ईथर, असम्मित ईथर, समझ गए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सम्मित और असम्मित ईथर। एक साथ बोल दें, सम्मित और असम्मित ईथर। ईथर समझ गए। अब सम्मित और असम्मित ईथर। सम्मित और असम्मित ईथर। सम्मित और असम्मित ईथर। सम्मित और असम्मित ईथर। तो लिखिए सम्मित ईथर में लिखो जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। दो एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। जब
ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्केन समूह समान अवस्था यानी समान पोजीशन में होते हैं, उन्हें सममित ईथर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इधर कैसे सममित, आज होता है ROR, R माने एल्केन समूह, एल्केन मतलब CH3O फिर CH3। देखो दोनों एल्केन समूह समान है, उनके बीच में ऑक्सीजन, तो इनका नाम है डाइमेथिल ईथर या फिर कह सकते हैं मेथॉक्सी मेथेन IPAC नाम, इनको हम सममित ईथर कहते हैं। अब हेडिंग डालो असममित ईथर, असममित ईथर लिखिएगा। असममित ईथर में हेडिंग डालो असममित ईथर लिखो। जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्केन समूह, से जुड़े दो एल्केन समूह R और R डैश, R और R डैश भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हीं असममित ईथर कहते हैं, इन्हीं असममित ईथर कहते हैं। जैसे ROR डैश, ROR डैश। अब R का मतलब आपको पता ही है CH3O, R डैश मतलब इससे अलग होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए एल्केन ग्रुप C2H5, ऐसा भी हो सकता है C2H5O, C2H5, मगर ये किसका हो गया बता सकते हैं? सममित ईथर के, दोनों सेम है, तो हमें असममित बताना भी, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया असममित ईथर। क्या हो गया? असममित ईथर। लिख लो, जिसको ना समझ में बता देना। सममित और इसका नेम हो जाएगा, वैसे कह सकते हैं एथिल मेथिल ईथर, ये उसका जनरल नेम है। IPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, जिस तरफ कार्बन कम होते हैं ऑक्सी जुड़ता है, तो मेथॉक्सी एथेन ये उसका IPAC नेम है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिख लिया हो सममित असममित ईथर। अब हेडिंग डालो ईथरों में समवयवता, आइसोमेरिज्म इन ईथर, आइसोमेरिज्म इन ईथर। हेडिंग डालो ईथरों में समवयवता, समवयवता, आइसोमेरिज्म ऑफ इन ईथर, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन ईथर। हेडिंग है ईथरों में समवयवता, आइसोमेरिज्म इन ईथर, तो लिखिएगा आइसोमेरिज्म इन ईथर। देखो ईथर में समवयवता, ईथर में समवयवता दो प्रकार के होते हैं। ईथर में समवयवता दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रियात्मक समवयवता, नंबर 2 मध्यावयवता। नंबर 1 क्रियात्मक समवयवता, समवयवता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर मध्यावयवता, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। याद रखना है कि ईथरों में समवयवता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समवयवता, नंबर 2 मध्यावयवता यानी कि मेटामेरिज्म। फिर फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे फंक्शनल
लिखिए, क्रियात्मक समावयवता के अणुसूत्र समान होते हैं। क्रियात्मक समावयवता के अणुसूत्र समान होते हैं और उनके क्रियात्मक समूह के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समावयवता के अणुसूत्र समान होते हैं और उनके क्रियात्मक समूह के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समूह के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। उन्हें क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। उनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। CnH2nO होता है। देखें एग्जाम्पल समझे, मेन है एग्जाम्पल। इधर देखो बेटा, क्रियात्मक समावयवता क्या कहा, उनके अणुसूत्र समान होते हैं। कहने का मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। जैसे मान लो C2H, 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ो 6, C2H6O, ये हो गया क्रियात्मक समावयवता का एग्जाम्पल। इसी से कार्बन सूत्र यही रहेगा सूत्र, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। यानी कि क्रियात्मक समूह देखो कैसे, CH3OCH3 गौर करो, कितने कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 3 3, 1 ऑक्सीजन। ये किस ग्रुप का है, ईथर ग्रुप का है। देख लो, इसका नाम हो गया डाइमेथिल ईथर है। डाइमेथिल ईथर जनरल में IPC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। या अब सुनो, CH2H5OH, या ऐसे ही उसकी संरचना बना दो, CH3CH2OH। देखो C2 H6 H3 2 5 1 6 1 O। चेंज क्या हुआ, ये इथर ग्रुप का था, ये इथर ग्रुप का था, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप का हो गया। किसका, एल्कोहल ग्रुप का। देखो OH, क्रियात्मक समूह चेंज हुआ, सूत्र नहीं चेंज हुआ, वही सूत्र C2H6O, वही इधर भी लिखा। ये भी हमारा, ये डाइमेथिल ईथर है, ये हमारा है एथिल अल्कोहल। IPC नाम इसका एथेनॉल है, इसका मेथॉक्सी मेथेन है। ये ईथर ग्रुप O का है, ये OH एल्केन समूह का। मतलब क्रियात्मक आइसोमर्जन यानी फंक्शनल आइसोमर्जन की पहचान क्या है कि उनके अणु सूत्र माने C2H6O सूत्र वही है, लेकिन केवल उनके क्या चेंज हो गए, क्रियात्मक समूह चेंज हो गए। इसी को हम लोग फंक्शनल आइसोमर्जन कहते हैं। नोट कर लो सभी लोग, कर लिया हो। उसके आगे दूसरे को मेटामिर्जन यानी कि मध्यावयवता, मेटामिर्जन चलो, मेटामिर्जन मध्यावयवता, मेटामिर्जन यानी मध्यावयवता। लिखिएगा मध्यावयवता में, देखो मध्यावयवियों के अणुसूत्र भी समान होते हैं। मध्यावयवियों के अणुसूत्र भी समान होते हैं। मध्यावयवियों के अणुसूत्र भी समान होते हैं, जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, मध्यावयवी कहलाते हैं। मध्यावयवी कहलाते हैं, मध्यावयवी कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र वही CnH2n+2O होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O
2O होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए मध्यावयवता का, समझ में आ जाएगा। आपको लिखा है C4H10O, वही है C4 का दुगना 8 में 2 जोड़ो 10 और 1 ऑक्सीजन। अब आपको C2H5O फिर C2H5, देखो C2 और 2 4 H 5 5 10 1 लिखा है, इसको चेंज कर दो या CH3O, मतलब रहेगा O, केवल ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 के बाद लगा था, अब ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH2 CH3। सुनो, कार्बन कितने 4 बटे 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10 3 2 5 2 7 3 10, 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखो ऑक्सीजन बीच में 2 के बीच में लगा दो या एक ही बार लगा दो, मतलब जो बीच में ऑक्सीजन होगा उसका स्थान भिन्न भिन्न हो जाएगा, बीच ही में बदलेगा। मध्यावयवी माने मध्य में, ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था, ठीक, इसे मध्यावयवी कहते हैं। नोट कर लो, मैं क्या नोट कर लीजिए, नोट कर लो। फिर आपको गैस पढ़ाएंगे, गैस आपको पढ़ाएंगे, आप स्टार्ट कर देंगे और उसके लैब मेथड भी बता देंगे। अगर आप लोगों को घर पे बनाना है, अगर न बना पाए तो हमें कमेंट कर दें, तो हम बोर्ड में बना दें, ठीक है। हो गया सबका मैकेनिज्म। आज आपको हम जो चैप्टर नेम है उसकी आपको हम गैस पढ़ाते हैं, लैब मेथड, यानी सभी लोग हेडिंग डालो डाई एथिल ईथर। कौन सी गैस पढ़ाने जा रहे हैं? C2H5O C2H5, जिसका नेम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका IUPAC नेम नीचे लिख दे रहे हैं, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम है। इसकी स्ट्रक्चर तो सब लोग बना ही लेंगे, H5 है, स्ट्रक्चर बना ही लेंगे सभी लोग। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हो गया, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने? 14 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक। आज कैसे नाम पता चल गया। हेडिंग करें सब लोग लैब मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। नोट कर लें जल्दी से, हेडिंग करें लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि लिखे। प्रयोगशाला विधि में बोले लिखो सोडियम एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। बहुत अच्छा, एक पंथ दो काज, कहने का मतलब आपकी रिएक्शन भी हो जाएगी, एक क्रिया भी तैयार हो जाएगी। देखिए वो कौन सी क्रिया तैयार हो जाएगी। सबको मालूम है C2H5ONe, ये फार्मूला है सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONe प्लस C2H5ONe प्लस एथिल आयोडाइड का C2H5I, C2H5I गिव्स, हीट कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, देखो C2H5O C2H5 निकल गया, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस क्या बचा, एक Na और एक I, प्लस क्या हो जाएगा Na
आई सोडियम आयोडाइड, ये बताइए डाई एथिल ईथर। इस रिएक्शन को याद रखना, एक तो लैब मेथड भी हो गई, दूसरा इसका नाम है इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। कितना अच्छा, एक तो आपको डाई एथिल ईथर की लैब मेथड भी हो गई और एक तो इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, एक तो आपकी लैब मेथड हो गई डाई एथिल ईथर की, दूसरा आपको इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लिया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर लिखो इसमें एक और, दूसरा नंबर लिखिए एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनती है, डाई एथिल ईथर बनती है। ठीक, क्या बोला मैंने कि एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनती है। क्या बोला, एथिल आयोडाइड क्या होता है बेटा, C2H5I, क्या होता है C2H5I, एथिल आयोडाइड को किसके साथ गर्म करना है, सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O के साथ गर्म करना है और आपको बनाना है डाई एथिल ईथर C2H5 और C2H5। अब C2H5 आपका 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, तो क्या करें, यहाँ पर 2 लग जाएंगे। C2H5 2 बार, C2H5 2 बार, एक ऑक्सीजन 2 I बच गए, आगे से पूरे में गुणा होता है, और 2 Ag बच गए प्लस 2 AgI, क्या हो गया, सिल्वर आयोडाइड। नोट कर लो, फिर आगे लिखो उसके बाद। हो गया नोट, बता दिया तो मानसी हो गया। लिखो तीसरा नंबर, सभी लोग लिखें तीसरा नंबर, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर गैस बनती है। समझे, एल्कोहल C2H5OH, शांत सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 को 140 पे हीट कर दिया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस H2O जल। ठीक, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एल्कोहल के साथ 140 डिग्री पे हीट करने पर C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस H2SO4 बन गया। क्या बन गया, H2SO4। अब इसकी और लैब मेथड है, नेक्स्ट दिन कल आपको इसकी और लैब मेथड, प्रयोग, इसकी विधि, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, कल आपकी पूरी गैस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बच्चे देखते ही, इतना कंप्लीट कर लो, कल आगे पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।